अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम के साथ मैं हूं तमीन अमान और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कामरान साकी साहब। जी वेलकम कामरान साकी साहब। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी तो आज हम बहुत सारे मौज़ूआत पे बात करेंगे और मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत होंगे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं महंगाई की जानिब। जी तो कामरान साकी साहब बताएं, महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, महंगाई के बारे में तो किसी का भी ख्याल अच्छा नहीं होता। गुज़श्ता हुकूमतों की तरह इस हुकूमत की कारकर्दगी भी आपके सामने है। आप भी यकीनन चाहे कुछ अपने ज़ाती के लिए ख़रीदारी करती होंगी या घर के लिए करती होंगी, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पहले जो चीज़ें आप 1000 में ले लेती थी, अब वो 1500 में भी आपको चीज़ें नहीं मिलती। ऐसे ही आम आदमी का हाल है, वो जो बेचारा 10-15 हज़ार रुपये में अपना घर चला रहा था, अब वक्त का वज़ीर आज़म कहता है कि मेरा 2 लाख के अंदर गुजारा नहीं होता। तो आम आदमी की हालत की आप अंदाज़ा यकीनन बखूबी लगा सकते हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म साहब ने तो ये कहा था कि महंगाई पर काबू पाया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी, रोज़गार आम हो जाएगा। लेकिन आजकल हर बंदा रोज़गार के लिए धक्के खाता फिर रहा है, किसी को नौकरियां नहीं मिल रही, नौजवान पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास काम नहीं है। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अब वो वक्त का वज़ीर आज़म आपसे मजाक भी ना करे, इतना भी आप हक नहीं देती कि वो आपके करोड़ों वोट लेके आया है। देखें, लोगों की जिंदगियां मजाक थोड़ी ना है। मेरी बात सुने, आजकल भूख की लेकिन वजह से आप लोग जब खुदकुशियां कर रहे हैं। जब मतलब वोट मंशूर से हट के देंगे, जब आप जगीरदार वडेरे और चौधरी के कहने के ऊपर वोट देंगे, जब आप आने वाले से सोलंग नाली मांगेंगे, तो फिर आप गुजारा कीजिए क्योंकि आपने ही इन लोगों को मुंतखब किया है। हाँ, देखा जाए कहीं ना कहीं तो हमारी आवाम का भी कसूर है, लोगों ने इन्हें मुंतखब किया और अब इस चीज़ को भुगतना तो पड़ेगा। तो चलिए नाज़रीन, हम आपको कुछ दिखाते हैं जिसे देख के आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो दिखाइएगा। साबुन महंगा हो जाए तो आपने लगाना नहीं, आपने आटा महंगा हो जाए तो आपने खाना नहीं, आपने दवाई शवाई छोड़ो, इलाज न करो, बच्चों की पढ़ाई रहने दो, फीसें ना भरो, आप पैसे जमा कर करके बस टैक्स भरो, फिर पेट को पट्टी बांधो और भूख से मरो। कौम को लोरी देने दो, कौम को जगाना नहीं, आपने बेड़ा गर्क हो जाए पर आपने पछताना नहीं, आपने घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, घबराना। जी तो कामरान साहब, आप ये बताएं, आप इसे देख के घबराए तो नहीं ना? बस अब तो मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि अब तो आदत सी हो गई है और अब बिल्कुल वज़ीर आज़म कह रहा है घबराना नहीं, तो भाई भूखे प्यासे मर जाएंगे, घबराएंगे नहीं। मरने और घबराने में बड़ा फ़र्क होता है और उनका यकीनन उसे भी कोट करें कि उन्होंने कहा कि कब्र के अंदर सुकून होगा, तो फिर अब सुकून के मुंतज़िर रहना चाहिए और वही शायद अब्दी ज़िंदगी है। जो हालात नज़र आते हैं उससे मायूसी तो नहीं, लेकिन फिर भी अब कोशिश करनी चाहिए हमें कि वज़ीर आज़म के नक्शे कदम पे ही चलें, अपने अखराजात को कम कर लें, क्योंकि उसका तो 2 लेकिन लाख में किस कदर गुजारा नहीं। अखराजात को कम कर सकते हैं? देखें, ज़रूरियात तो हर इंसान की होती ही होती हैं, तो अब किस तरह से हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते अब हैं? देखिए, चादर देख के पाँव फैलाने में भी हर्ज नहीं है। माशी हालात अपनी जगह पे, हुकूमत की कारकर्दगी अपनी जगह पे, बुलंदोबाग दावे अपनी जगह पे। हमें भी चाहिए कि हम अगर मैं 1 लाख रुपया कमाता हूँ तो मेरे अखराजात आप कैलकुलेट करें तो 1,05,000 चलें हैं। फ़र्ज़ करें आप तो 1 लाख कमा लेते हैं। अब उन लोगों का सोचे जो 18 से 15 हज़ार रुपये महाना कमाते हैं, वो भी इसी माशाल्लाह से तरह उनके मैं बच्चे हैं, घर है, बार है, वो किस तरह से चलेगा? मैं ये नहीं कहता कि उनका गुजारा कोई आसानी से हो जाता है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अगर वक्त के वज़ीर आज़म का 2 लाख से गुजारा नहीं होता तो वो कैसे करेंगे। लेकिन मैं फिर उसी तरफ कहना चाहता हूँ कि हम मायूसी की तरफ खुदा न खास्ता कहीं ना चले जाएं, कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता हम खुदकुशियों और उस जानिब ना चले जाएं। वो तो हो रही हैं, देखे ना, खुदकुशियां तो लोग कर रहे हैं, अपने बच्चों लेकिन को उम्मीद मार की रहे हैं। किरण कहीं ना कहीं पास रखनी चाहिए। उम्मीद जो है वो उसका दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अपने अखराजात को हम कुछ कम कर लें जितना हम कर सकते हैं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार कमाने की, अपनी तरफ से मेहनत करने की कोशिश करें। अब वो चीज़ों से निकल आएँ कि घर बैठे हमें किराए आ जाएंगे, हमें लाखों रुपए आ जाएगा, कुछ छप्पड़ पाड़ के हमें दे जाएगा। अब हमें निकलना होगा। कोरोना के हालात भी अपनी जगह पे हैं, हुकूमत भी किसी तरह से सच्ची भी है। मुल्क, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो डूबती हुई नज़र आती है। तो आसान वहाँ पे लफ्जों में लोग बात की जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं कि ऑपोजिशन के जो इलेक्शन है वो तो हो चुके, अब आपको क्या लगता है कि अगला चेयरमैन कौन होगा? तो इसका मतलब आप खान साहब को इतना सादा तबीयत समझते हैं कि वो सीधे सादे से हैं और वो मतलब अगर वोट ना भी मिले तो हट जाएंगे और काम खत्म हो जाएगा?
देखिए जैसे पिछले हुक्मरान आए, पैसा चलाया, उनके मुताबिक, मैं नहीं ये कह रही, लेकिन खान साहब का खुद का कहना है कि हर बार सेनेट में पैसा बोलता है और अपोजिशन के वोट जितने भी होते हैं पैसों पे बिकते हैं और सब कुछ होता है। तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब चुप बैठ जाएंगे अगर उन्हें वोट ना मिले तो? कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। आपने किसी को ख़रीदना है तो फिर वो कोई भी हो, मैं जरदारी साहब का बार बार नाम नहीं लेता, काबिल एहतराम है वो, जी बिल्कुल। आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए होती हैं, आपको टीम वर्क चाहिए होता है, फिर बिकने वालों का आपके ऊपर एतमाद बड़ा मैटर करता है। आप 15 दिन बाद कहते हैं जी मैंने साकी को भी 3 लाख दिया था, तहमीना को भी 2 लाख दिया था, फिर मैंने ख़रीदा, तो वो दोबारा कैसे उनकी सियासत रहेगी उन लोगों की? वो एक ट्रस्ट लेवल भी होता है और ये चीज़ें सौदे को इस तरह नहीं होते कि सेनेट के अंदर आप खड़े हैं तो आप 3 लाख का बैग, आ जाओ भाई, कौन 3 लाख, आ जाओ भाई तुम इस साइड पे आ जाओ, हमारा वोट पक्का हो गया। ये अंदर खाते फैसले और चीज़ें हो रही होती हैं और दबाव होते हैं। आप ये लास्ट इलेक्शंस को देख लीजिए, जब अदम एतमाद की ये तहरीक थी, जब एतमाद का वोट वज़ीर आज़म ने लेना था तो अरकान के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अलग नहीं छोड़ा गया, रात को ही उनके मोबाइल बंद करवा दिए गए, उनके साथ एक एक शख्स जो है वो डिप्यूट किया गया सारी रात कि ये किसी से बात ना कर लें, कोई राब्ता ना हो जाए, कहीं अब भी पलड़ा जो है वो चेंज ना हो जाए। तो ऐसा कुछ खेलना भी यकीनन इमरान खान के बस में उस तरह से नज़र नहीं आता बज़ाहिर। चलें जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा। हमें अभी अभी खबर मिली है जिसके मुताबिक स्कूल्स को 15 मार्च से लेके 28 मार्च तक बंद किया जा रहा है। तो इसके बारे में कामरान साहब आपका क्या ख्याल है? इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में हर्ज हो रहा है या जान को बचाना ज़रूरी है या तालीम ज़रूरी है इस टाइम? देखिए, कोरोना के केसेस उतने भी नहीं हैं जितने हमें लग रहा है और जितना हमने तालीम का सत्यानाश कर दिया है। लेकिन ये भी शुक्र है कि मुराद साहब ने ये नहीं कहा कि पूरे पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर हम तालीमी इदारों को बंद करेंगे, बल्कि मखसूस 4 से 5 शहर हैं जहाँ पे जो है वो तालीमी इदारों को बंद किया जा रहा है। यकीनन इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, पहले ही पेपर्स के दिन है। इसके साथ साथ एक पहलू ये भी है कि प्राइवेट स्कूल्स पहले ही बेचारे बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं, किराए की बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे पहले ही उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, फीसिस की कलेक्शन बहुत कम है, उन्होंने टीचर्स को तनख्वाहें देनी है। जैसे मईशी बदहाली का आपने जिक्र किया, गुर्बत का जिक्र किया, तो आप ये भी ना भूलें कि वो जो डेली वेजेस की तरह टीचर्स प्राइवेट स्कूल्स के अंदर काम कर रहे होते हैं, उन बेचारों को तनख्वाहों की अदायगी जब नहीं होगी तो उनके घरों का चूल्हा नहीं जलेगा, मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। और फिर जब आप किसी कौम को तालीम से इतने अरसा जो है वो महरूम कर देंगे तो तरक्की का सफ़र भी यकीनन उससे रुक जाता है। जी। और इसी तरह बात की जाए तो पीछे देखने में आया था गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का कोई इतना ख़ास रिवाज नहीं था और उनमें पहली दफ़ा ये ऑनलाइन क्लासेस कराई गई। कुछ लोगों ने अटेंड की और कुछ लोगों ने अपनी ये गुर्बत की वजह से, किसी के पास इंटरनेट की रसाई मौजूद नहीं थी और ये सब चीज़ें होने की वजह से ना लोग बड़े डिस्टर्ब रहे और गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत तो दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रही है। देखिए, स्टेट के इदारे तो अपनी जगह के ऊपर, पब्लिक इंस्टीट्यूट जो हैं, इसी तरह प्राइवेट इदारों के अंदर भी और लोगों के घरों के अंदर अब जब खाने को नहीं है तो वो एंड्रॉयड मोबाइल कहाँ से लेंगे? जब उनके शाम की रोटी की फ़िक्र होगी तो वो बच्चा या बच्ची जो है वो इंटरनेट का पैकेज कैसे लगाएगा? ये यकीनन मसाइल मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला सूरत हाल को बेहतर करे और तालीमी इदारे जो है वो अपनी रूटीन पे वापस आ जाएँ। ये हमारी सबकी दुआ और कोशिश होनी चाहिए। चलें जी, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना जैसी मूजी वबा से हमारी जान जल्द अज जल्द छुड़ाए और हम अपने पुरानी रूटीन पे वापस आ जाएं और हमारे बच्चे अच्छे से तालीम हासिल कर सकें। चलें जी, अब वक्त होता जाता है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।